खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस बवाल ने पकड़ा तोला। भड़की हिंसा, कार दुकानों में आगजनी। डीएम बोली अभी कंट्रोल कर रहे हैं। कानपुर इटावा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रॉला की टक्कर से डंपर में घुसी कार। हादसे में 5 की दर्दनाक मौत। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों पर लगाई मोहर। मीरापुर सीट आरएलडी को मिलेगी। संजय निषाद को बनाएंगे भूपेंद्र चौधरी और केशव ब्रजेश। सियासी ताकत बढ़ाने का अभियान चलाएगी कांग्रेस। उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा प्रयोग। अयोध्या में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत से पहले भिड़े सपाई। सर्किट हाउस के बाहर फोटो खिंचवाने में हुआ विवाद। परस्पर अभद्रता करते हुए मारपीट। मेरठ में ससुराल से आई महिला की हत्या। गांव के पड़ोसी युवक ने महिला की गर्दन काटकर जंगल में फेंका। शॉपिंग के लिए घर से निकली थी महिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर कि बहराइच में जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। मूर्ति विसर्जन में शामिल एक युवक को गोली लग गई और घायल युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और आला अधिकारियों को निर्देशित किया है। घटना से जुड़ी हुई अहम जानकारी साझा की है। पुलिस आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि घटना स्थल पर पहुंचे, मौका मुआयना करें। मौके पर ये सारे जो प्रमुख अधिकारी हैं ये भेजे जाएंगे। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर इस घटनाक्रम में, जिस तरीके से ये पूरा हंगामा हुआ। हालांकि जो थाना प्रभारी है उसे सस्पेंड किया गया है। आला अधिकारियों के साथ बैठक कर अब दिशा निर्देशित किया गया है। मौके पर ये प्रमुख अधिकारी भेजे जाएंगे। बड़ी और अहम खबर। तो क्या अब हालातों पर अंकुश लगेगा? क्योंकि अभी भी जो माहौल है वो पूरी तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, फायरिंग और एक शख्स की मौत। थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले में, और आला अधिकारियों को अब निर्देशित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो अहम निर्देश दिए गए हैं घटनास्थल पर पहुंचने के। तो यूपी के बहराइच जिले का ये पूरा घटनाक्रम, महाराजगंज इलाके में रविवार को ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाना इंचार्ज को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है इस मामले में। और इस घटना को लेकर पैनी नजर आला अधिकारियों की बैठक भी बुलाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस घटनाक्रम को, माहौल को कैसे शांत किया जाए, ये जिम्मेदारी आला अधिकारियों की। और अब निर्देशित किया गया है कि घटनास्थल पर पहुंचें और कैसे कंट्रोल होगा ये माहौल, इस पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो पुलिस के आला अधिकारी अब पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी जो है अफरा तफरी का माहौल। बहराइच का ये पूरा घटनाक्रम, आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग हुई है। जो अफसर हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल रवाना हो चुके हैं। तो पूरी तरीके से एक्शन की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। भारी फोर्स भी बुलाई गई है कि घटनास्थल में इस माहौल को कैसे शांत किया जाए। जो उपद्रवी हैं
उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बहराइच में हालात पूरी तरीके से बेकाबू। लाठी डंडा लेकर सड़क पर सैकड़ों की भीड़ नजर आई और बेकाबू हालात को कैसे काबू में किया जाए, अब इस पर मंथन जारी है। लेकिन ये घटनाक्रम कैसे उकसाया गया, कौन थे वो शख्स जिन्होंने इस उपद्रव को और इस हंगामे को बढ़ावा दिया। बहराइच से खबर, युवक की मौत के बाद जो हंगामा है वो बढ़ा है और जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तनावपूर्ण माहौल। पुलिस और सीनियर आला अधिकारी मौके से हट चुके हैं। प्रदर्शनकारी जो हैं वो पूरी तरीके से हाईवे का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे घेर लिया। अस्पताल और इमारतों सहित कई जगह आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक। एडीजी कानून व्यवस्था एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इन आला अधिकारियों की बहराइच पर मौजूदगी। पुलिस के जो आला सीनियर अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है सूबे के मुखिया ने। और ये निर्देश दिया गया है कि प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के निर्देश पहले ही दिए गए थे। और अब इस अव्यवस्था को, इस हंगामे को कैसे कंट्रोल में किया जाए, इसको लेकर आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। रवानगी हो चुकी है, भारी फोर्स की रवानगी। इंटरनेट सेवा जो है वो बहराइच में बंद कर दी गई है। तनावपूर्ण माहौल है। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी लगातार के न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को पूरी तरीके से घेर लिया है। तो इस घटनाक्रम को लेकर सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण कि आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी कि ये हंगामा इतना बढ़ा, आखिर इस हंगामे को बढ़ावा देने वाला शख्स और उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी। संतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार इस खबर पर जुड़े हुए हैं बहराइच से। संतोष, अगर देखा जाए ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, आखिर इस तरीके के प्रदर्शन होते क्यों हैं, क्या वजह देख पा रहे हैं? संतोष जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? ये हुआ कि जो जी। मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने पहले पथराव किया, जिसके बाद जब विरोध से पाया हिंदू पक्ष के लोग थे तो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। यही नहीं, जब मौके पर फोर्स पहुंची तो विरोध करने वाले जो श्रद्धालु थे उन पर लाठीचार्ज किया, जिसको लोग के कहीं ना कहीं आक्रोश भड़क गया। और उसके बाद ये पूरा आक्रोश पूरे जिले में भड़क गया। इसके बाद मूर्तियां जो है जगह जगह रख के और लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद विसर्जन रोक दिया गया। रात में लगभग आधा स्थानों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। प्रशासन को पूरी तरीके से मामले को शांत करने में पसीने छूट रहे हैं। और दूसरा दिन पता चला था कि लखनऊ में एक युवक और जो है ट्रॉमा सेंटर मौत हो गई थी। और मौत के बाद यहाँ महाराजगंज इलाके में फिर से बवाल भड़क गया है। कई दुकानों में आगजनी की गई है। उसके फिलहाल अभी के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं संतोष? आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि घटनास्थल पर पहुंचिए। क्या आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे? स्थिति क्या कुछ है अभी? स्थिति की बात करें तो रात में अधिकारियों से जब बात करने का प्रयास किया गया
तो डीएम का फोन उठाया किसी गनर ने, उन्होंने कहा मैडम अभी व्यस्त हैं। एसपी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि दो लोगों पर कार्रवाई उन्होंने की है। यहाँ तक एडीजी और डीआईजी तक का फोन नहीं उठा। ऐसे संवेदनशील घटनाओं में अधिकारी का रवैया आप जान सकते हैं अगर फोन नहीं उठता है। देर रात डीआईजी को भी जब मामला बढ़ गया, आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी, तो फोन होने लगी, तो देर रात डीआईजी वीडियो कोंडा से मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने प्रयास किया लोगों को समझाने का, लेकिन मामला उग्र होता चला गया। आज 100 मृतक का जो शव था, जब उसके घर पहुंचा रेहुआ मंसूर रामगांव थाना क्षेत्र में, तो वहां भी हजारों की संख्या में लोग जो है शव को लेकर तहसील चले आए महसी और वहां प्रदर्शन किया। अधिकारी लगातार समझाने का प्रयास करते रहे। इसके बाद मान मनोवल के अंतिम संस्कार के लिए वो तैयार तो हो गए थे, लेकिन इसी दौरान जब ये सूचना आई कि जो दूसरा घायल था लखनऊ में उसकी मौत हो गई, इसके बाद बवाल बढ़ गया है। जी संतोष, अभी जो खबर सामने आ रही है, ये कितनी पुख्ता खबर है कि एडीजी और एसटीएफ यश अमिताभ भी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर? क्या पहुंचे हुए हैं या फिर अभी वक्त है? अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि एडीजी और जो है अमिताभ और जो है क्या नाम है हम मौके पे एसटीएफ के आए हुए हैं, क्योंकि अधिकारी में डीआईजी तो मौके पे आए हुए तो रात में ही, लेकिन इन दोनों अधिकारियों के आने की पुष्टि अभी कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है। और पूरी तरीके से माहौल तनावपूर्ण है और कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण होता भी जा रहा है, जिसको लेकर जिले में भी एक दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। क्या अभी भी आगजनी और तोड़फोड़ की जो घटना है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है? हाईवे को भी पूरी तरीके से घेर लिया गया है। जी, आगजनी की घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। महाराजगंज इलाके में आधा दर्जन दुकानों में पता चला कि आग लगाई गई है। वहाँ उपद्रवी जो है पूरी तरीके से जो है पूरी तरह हावी है। और जो हाईवे है वो जाम की बात की जाए तो खैरी घाट, ये जो हमारा बहराइच से सीतापुर जाने वाला हाईवे है, यहाँ बीच में पड़ता है रमुआपुर चौराहा। उस चौराहे को पूरी तरह जो है हजारों लोगों ने जाम कर रखा है, जिससे इधर से उधर लोग जा नहीं पा रहे हैं। कुछ पत्रकार वहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें उनको भी चोटें आई हैं। ग्रामीणों के आक्रोश उनको भी झेलना पड़ा है। जी प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की कोशिशें होती हुई देख पा रहे हैं संतोष? अगर घटनाक्रम इन हालातों पर काबू पाने को लेकर, कंट्रोल करने को लेकर कि आगजनी और इस तोड़फोड़ को रोका जा सके, जिला अधिकारी की जो भूमिका है वो फिलहाल कितनी सक्रियता इस पूरे तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए नजर आ रही है? क्योंकि देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल नजर आ रहा है, अशांत नजर आ रहा है। अभी भी आगजनी और तोड़फोड़ की घटना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासनिक अमले की जहाँ तक बात करें तो रात से ही मान मनोबल पे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी बात को लोग एक तरह से पूरा खारिज किए हुए हैं, क्योंकि जो आक्रोश है वो इस तरह भड़का हुआ है। सूचना 2 मौतों के बाद 15 लोग घायल होने के बाद जो लोगों का आक्रोश है वो शांत नहीं हो रहा है। वो रह के जैसे गोरिल्ला युद्ध हो रहा है कि कहीं यहाँ पे आगजनी हो रही है, कहीं वहां पे तोड़फोड़ हो रहा है। इस तरह की घटनाएं अब उजागर हो रही है। क्या प्रशासनिक स्तर पर धार्मिक संगठनों को समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि किसी तरह इस हंगामे को कम किया जा सके, रोका जा सके? नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो धार्मिक संगठन है वो कहीं ना कहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि लोगों से बात करें, क्योंकि जो जनाक्रोश है उसके आगे संगठन के लोग भी कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इन्हीं को आधार बना के आगे करना चाह रहा था, स्वयं बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनको एक सिरे से खारिज किया जा रहा है। अभी ये रमुआपुर में पता चल रहा है कि जहाँ पे शव रख के प्रदर्शन किया जा रहा था वहाँ एसपी बिंदा शुक्ला भी गई थी, तो ये हुआ कि उनको भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रयास तो पूरा प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह विफल नजर आ रहा है इस प्रयास को रोकने में। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके का अनुवाद फैला या फैलाया गया, इस तरीके का माहौल बनाने की साजिश क्या पहले से की गई थी? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस जगह से महाराजगंज में मूर्ति निकल रही थी उस स्थान पर यह पहले भी हुआ था कि विवाद हो चुका है। पीस कमेटी की बैठक हुई, बैठक में इस बात को भी तय किया गया कि कोई भी कहीं जो है जहां अगर विवाद है उसको पहले से सुलझाया जाएगा। लेकिन जब ये हमीद नाम के आरोपी के घर की तरफ से जुलूस निकल रहा था तो वहां पुलिसकर्मियों की पूरी तरह लापरवाही नजर आई, जिसके बाद वहां जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो गाने बजे तो उसको लेकर साथ पत्थर फेंके गए। पत्थर जो है कहीं प्रतिमा पर लग गया। इसके बाद जब लोगों ने वहां विरोध शुरू किया तो फायरिंग की घटना को अंजाम दे गया और वहां मौके पर उस समय पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। और इसके बाद जब बवाल हो गया, जब लोगों का आक्रोश फैल गया, तो उसके बाद पुलिस जब मौके पर आई तो ये पता चला कि जो सीओ महसी है रुपेंद्र गौड़ और हरदी के थाना अध्यक्ष राम सूरज शर्मा, इन लोगों ने क्या किया कि जो श्रद्धालु थे उन्हीं को उल्टा लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद मामला और तूल पकड़ गया।
जी जी। फिलहाल अभी चूंकि लगातार ये अपडेट भी सामने आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है एसटीएफ अमिताभ यश को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए, एडीजी को, जो आला प्रमुख अधिकारी हैं वो फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे, तो अभी कितना और वक्त लगने वाला है इन प्रशासनिक आला अधिकारियों की? और कुछ तस्वीरें संतोष सामने आ रही हैं, लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं ये, यानी कि पूरी तरीके से अभी भी आक्रामक माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है और लाठीचार्ज और तोड़फोड़ का घटनाक्रम सामने आ रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है या इस बात का अंदेशा लगता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है कि इसे प्रशासनिक स्तर पर काबू जल्द से जल्द पा लिया जाएगा। देखिए, घटना को 21 घंटे होने वाले हैं और अभी तक प्रशासन इस पूरे माहौल को शांत करने में पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। जिस तरीके से रह के आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, उससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन अभी इस माहौल को शांत करने में पूरी तरह विफल है और काफी समय लग सकता है। अगर प्रशासन ने इसमें अपना कोई सख्त कदम नहीं उठाया और उपद्रवियों को रोकने का प्रयास नहीं किया तो हो सकता है ये आग पूरे जिले में, आसपास के जिलों में भी फैल सकती है। बिल्कुल संतोष, क्योंकि अब आला अधिकारी और जो यहाँ पर डीएम की भूमिका नजर आ रही है, जिला अधिकारी की भूमिका नजर आ रही है, वो बेहद संदिग्ध है। संतोष, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आला अधिकारियों की कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी खड़ी हो रही है। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी 21 घंटे बीत गए, अभी तक माहौल शांत करने में पूरी तरह प्रशासन विफल है। अधिकारी आ जरूर रहे हैं लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आगजनी की घटनाएं आज भी हुई है, अभी भी महाराजगंज इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, वहाँ पत्थरबाजी की सूचनाएं आ रही है, लेकिन कौन से अधिकारी वहाँ मौके पे हैं? क्योंकि मीडिया कर्मियों को वहाँ जाना अभी प्रतिबंधित कर दिया गया, वहाँ कोई जा नहीं पा रहा है। जो नेटवर्क सेवाएं थी वो बाधित कर दी गई है वहाँ इलाके में, तो इसलिए वहाँ की कोई पुष्टि भी खबरों की नहीं हो पा रही है। अभी जो ताजा घटनाएं हो रही हैं ऐसे में चलिए संतोष, आगे आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेने की कोशिश भी करेंगे, संपर्क करने की कोशिश भी करिए आला अधिकारियों से। और इन वरिष्ठ आला अधिकारियों का पहुंचना लगभग यहां पर होता है या कितना वक्त लगने वाला है, क्या कुछ हालात रहते हैं, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल जो बहराइच जिले का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है ये वाकई पूरी तरीके से हंगामेपूर्ण है। अभी भी तोड़फोड़ की स्थिति, आगजनी की स्थिति नजर आ रही है। प्रशासनिक आला अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है साझा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उपद्रवी अब बचेंगे नहीं और इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी उससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है, बड़ी खबर बहराइच से। पुलिस प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो नाकाफी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं ताकि माहौल को किसी तरीके से, इस अराजकता को शांत किया जा सके। और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। हंगामा कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया ताकि स्थिति पर कंट्रोल किया जा सके। हाईवे पर 2 गाड़ियां फूंकी गई क्योंकि लगातार जो अपडेट सामने आ रहा है कि उपद्रवी हाईवे को पूरी तरीके से घेर कर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी जो कोशिशें हो रही हैं कि इस हंगामे को कंट्रोल किया जा सके वो फिलहाल नाकाफी है, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने वाले जो शख्स हैं, उपद्रवी हैं, वो पूरी तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी भी प्रशासनिक आला अधिकारियों को हालांकि निर्देशित किया गया है कि घटनास्थल पर पहुंचे और जो धार्मिक संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला जाए, उन्हें शांत किया जाए। और लेकिन फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से जो धार्मिक संगठन के लोग हैं वो एकजुट होकर
हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, लाठीचार्ज और आगजनी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का